सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन वो कंप्लीट कर लिया था। बट उसके मैंने लास्ट में आपको जो दो स्लाइड्स थी उसमें पीवाईक्यूज दिए थे। तो मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करने एक बार सोल्व करना। तो आई होप कि आपने सोल्व किए होंगे अब, बट मैं आपको उन्हें प्रॉपरली सोल्व कराऊंगा। और उनका कराने के बाद, वो क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये था। तो क्या गिवन है? द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी इसका डोमेन क्या है? ये डोमेन है, यानी वो भी रियल नंबर है। और जो इसका को डोमेन है वो भी क्या है? रियल नंबर। ये अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और वो कैसे डिफाइन है? दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है कि ये जो फंक्शन है, जो डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये वन वन है या ओन टू है? वन वन है पर ओन टू नहीं है, नाइदर वन वन नॉर ओन टू, और ओन टू बट नॉट वन वन, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर वन वन, वन वन फंक्शन के लिए क्या ये वन वन है या नहीं है। तो वन वन चेक करने की मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स टू पुट कर देंगे, ठीक है। जिसके अंदर सच दैट कि एक्स वन और एक्स टू जो होंगे, एक्स वन और एक्स टू ये बोथ बिलोंग फ्रॉम द डोमेन, और डोमेन क्या है? रियल नंबर, ठीक है। और अगर एक्स वन और इक्वल इज इक्वल टू एक्स टू आ गया इसे सोल्व करने के बाद, तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा, ठीक है। तो अब हम वही चीज करके देखें, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स टू, अगर ये वन वन है तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसे सोल्व करने के लिए हम दोनों साइड log ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? log विद बेस ई, ई की पावर माइनस एक्स वन इज इक्वल टू log विद बेस ई और ई की पावर माइनस एक्स टू, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो, दैट log ऑफ ए विद बेस ए क्या हो जाता है? वन हो जाता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है कि log ऑफ ए रेज टू पावर एम, ये क्या हो जाता है कि एम इंटू log ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम यही दोनों जो प्रॉपर्टी होंगे वो इसमें यूज करेंगे। तो जैसे ही करते हैं, तो ये पहले तो हम पावर बाहर ले लेते हैं, माइनस एक्स वन, और फिर क्या हो जाएगा? log ऑफ ई विद बेस ई, और ये क्या हो गया? माइनस एक्स टू log ऑफ ई विद बेस ई। अब log ऑफ ई विद बेस ई दोनों साइड क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा, तो यानी माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स टू। यानी ये जो फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल ही बेसिक से बताया, कोई ऐसी टर्म यूज नहीं की जो आपको याद ना हो। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगले क्वेश्चन के अंदर या फिर कभी भी कहीं भी ये प्रॉपर्टी यूज आ सकती है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं। अब हमने ये तो प्रूव कर लिया कि ये जो फंक्शन है ये वन वन है, यानी ये दो ऑप्शन तो हमारी कैंसिल हो गए अभी। तो अब हम प्रूव करके देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन। आपकी बार मैंने पेज छोड़ रखे हैं काफी, ठीक है। सो फोर ऑन टू। अब हम क्या चेक करें कि ये जो फंक्शन होगा ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि को डोमेन जो होना चाहिए, को डोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ठीक है। अब जो फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ डिफाइन था? उसका डोमेन था आर, और उसकी को डोमेन क्या थी? रियल नंबर, ठीक है। और हमारा फंक्शन था e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो रेंज आएगी, क्या वो भी रियल नंबर आएगी या नहीं आएगी। तो इससे पहले, चेक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, e की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक तो पता होना चाहिए ना हमें। मान लीजिए ये हमारा फंक्शन मतलब ग्राफ है, x एक्सिस है ये y एक्सिस, ठीक है। तो e का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये अब ऊपर चला जाएगा, मतलब ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाता, थोड़ा ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो और ये जो वैल्यू होती है, ये यहाँ पे क्या होती है? जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो पे ये क्या होता है? वन, ओके। और जैसे जैसे ये जो एक्स होता है ये इस साइड जाता है माइनस इन्फिनिटी की साइड, तो इसकी वैल्यू ऐसे टेंस टू जीरो होती चली जाती है, ओके। तो अब कैसे है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ कि ई की वैल्यू क्या होती है। ई की वैल्यू होती है 2.718, क्या होती है? 2.718, ओके।
अब देखो, मैंने आपको ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि 2 की पावर 0 मान लो हम करते हैं, सिर्फ 2 की पावर 0 जो कि एक नंबर है। तो किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ई भी क्या है, ई भी एक नंबर ही है। जब इसकी ई की पावर एक्स जो है, जब आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे यानी ई की पावर 0, तो वो भी क्या होगी, 1। तो यानी जब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1। अच्छा, अब ई की पावर अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस ग्राफ के हिसाब से भी। और किसी भी पावर मतलब करते जाओ आप, क्या करोगे, 1/e⁻∞ यानी 2.718 की पावर इंफिनिटी। ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो 1/∞ क्या होता है, 0। 1/∞ क्या होता है, 0। तो वही चीज है। ओके। सो अब हमें पता लग गया कि ये जो e की पावर x होता है इसका ग्राफ कैसा होता है और ये कैसा होता है। तो हम देखो, अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू और निकालते हैं। मान लो ये हमारा डोमेन था x, ठीक है, ये हमने अपने डोमेन के लिए लिखा है x के लिए। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी भाई, इन्फिनिटी तक भी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक भी जाएगी, और 0 भी होगी। अब हम पुट करके देखते हैं हर एक वैल्यू। e की पावर अगर हम ये जो x की जगह अगर 0 रखते हैं तो e की पावर 0 क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। e की पावर अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगी, 0 होगी। e की पावर अगर हम मतलब x की जगह अगर हम माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी। तो अब आप चेक कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये जो सारे नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, और 0 है। ठीक है, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहे। तो क्या कोडोमेन जो होगी वो रेंज के इक्वल होगा, यानी कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू सेकेंड। ओके। आई गेस कि आप समझ गए हो। देखो, आप देख रहे हो कि आपके अंदर क्या, आपका ये जो पेपर आ रहा है पीवाई क्यू आपने देखा हो तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन बेसिक के डीप पे जा रहे हैं। आपको इसमें बता दिया कि भाई मैं आपको जेई मेन से एडवांस के लेवल का क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट जो आपका बेसिक है ना मैं आपको बेसिक के अंदर से ही क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आप अगर हल्का सा भी कंफ्यूज हो गए, अब आपने सोचा कि सर कोडोमेन और रेंज इक्वल तो नहीं आ रहे, पर ये है ना कोडोमेन का पार्ट ही आ रहा है, सबसेट ही आ रहा है, तो हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। रिलेशन की उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये रिलेशन है, जब जो रेंज होती है वो सबसेट हो कोडोमेन का। तो हाँ सर ये फंक्शन तो है, यानी हो रहा है। नहीं हो रहा ना, देखो ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। पर वो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जो रियल नंबर है वो तो आ ही नहीं रहे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाना है, क्योंकि आप सोचो कि भाई मैं तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लेता हूँ, जब वो हार्ड क्वेश्चन देगा ही नहीं, आपको पूछेगा बेसिक में से, तो फिर फायदा क्या है आपका हार्ड क्वेश्चन करने। आप अपना सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी तो आपकी फाउंडेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले इसने दे दिया कि मैपिंग दे दी इसने ए टू बी, और फिर आपसे पूछा कि क्या होगा ये फंक्शन। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए कि हमने x की मैपिंग की है y पे, कोई किसी एक फंक्शन के थ्रू, एक ये फंक्शन है इसके से। ठीक है, तो ये जो होगा ये फंक्शन कब होगा, ये फंक्शन तभी होगा तब x की ओनली वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करे। इफ एंड ओनली इफ कि इसकी वन इमेज एग्जिस्ट करेगी, वन इमेज एग्जिस्ट। ठीक है, और यही बात मैंने आपको कहा था कि आपको अपना बेसिक पता होना चाहिए। भाई देखो, इसने किससे क्वेश्चन उठा दिया, फंक्शन की डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके चेक करो, y की भी एक इमेज है, z की भी एक इमेज है, लेकिन जो x है, x की दो इमेजेस है। तो जब x की दो इमेजेस है तो ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आप तो सोचते, यार ये तो पता नहीं क्या दे दिया, हमें तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं हुआ फिर। तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हो गया हमारे ये जो चैप्टर ये फिनिश हो गया है। हाँ, मैंने जो कल था मतलब लास्ट डे, मैंने अपनी वो आपको गूगल फॉर्म दिया था, उसके ऊपर मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर था उसके कुछ 5 आपको क्वेश्चन दिए।
तो आपको वो क्वेश्चन ट्राई करके देखना है, ठीक है। वो टेलीग्राम के ऊपर मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप ट्राई करना। और इस चैप्टर के जो होंगे, इस चैप्टर के भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा। लेकिन जो इसकी पीपीटी होगी ना, ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी पीपीटी जो है, ये जो है, ये मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको अवेल कर सकते हो। इफ अगर मैं कर पाया तो मैं जो क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, जो गूगल फॉर्म इसका भी बनाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है सिलेबस है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, जैसे कि साइन, ठीक है ना, साइन कोस टेन जो भी थे, इनका वो जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, उनका इनवर्स निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है, इसे फिर हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और इन्हें दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्क फंक्शन। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं लिखा हुआ है कि सर आर्क फंक्शन क्या होता है, हमने तो आर्क फंक्शन पढ़े ही नहीं। तो आर्क फंक्शन भी क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है। अब सुनो, इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, कि आप है ना पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ ले ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और साथ साथ जो उसके बेसिक फॉर्मूलाज थे वो भी आपको याद हो, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप कर लोगे, क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए हो, फॉर्मूलाज वगैरह चाहिए हो, तो कमेंट कर देना, मैं आपका उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, और वो फॉर्मूले भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले अब मैं बता देता हूँ कि भाई कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आए थे। तो सबसे पहले चलो हम मान के चलते हैं कि साइन एक्स है, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन लिया है कि एफ एक्स जो है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मान लो ये हमारा फंक्शन था, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लिया, साइन एक्स ले लिया, ठीक है। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स मतलब एक्स को एक साइड रखो, और उसको मतलब हम किस में सिर्फ इसको एक्स की साइड रखते हैं, सिर्फ एक्स को अकेला रखते हैं, और सब चीजों को उस साइड भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट भेज देते हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा होता कैसे है। पर मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ सीधा। तो ये कैसे हो जाएगा, जब हमें इसका इनवर्स निकालना होगा, इनवर्स निकालना होगा, तो साइन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स। ये ऐसे नहीं हुआ, आप कभी सोच रहे हो कि ये साइन इनवर्स सीधा इधर चला गया, ऐसे नहीं होता। ये कुछ देखिए कैसा होता है, कि हम दोनों साइड साइन इनवर्स लेंगे। साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तब ये साइन इनवर्स से साइन एक्स कटा है, लेकिन ये हर बार नहीं कटता, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे कटता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि इनवर्स होता कैसे, निकलता कैसे, ठीक है। अब हम इसकी पहले डोमेन और रेंज के बारे में समझते हैं कि वो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि साइन एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है, यानी आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो पहले मैं आपको साइन इनवर्स यानी साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं चलो। जस्ट अ मिनट। यही पेन, वेट अ मिनट गाइस। हाँ, तो मैं अब आपको बता रहा था कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो उसी के बाद हम मतलब उसकी हेल्प से हम डोमेन और रेंज निकालने की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसी वेव्स बनती है उसमें, ठीक है। और इस साइड ऐसी,
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है और मिनिमम वैल्यू माइनस बन जाती है। ठीक है। अब हम निकालते हैं कि वो कैसे कैसे होता है कि ये जीरो होता है, ये पाई बाय टू होता है, ये पाई होता है, एंड सिमिलरली ऐसे चलते जाते हैं। ये टू पाई हो जाएगा, ये थ्री पाई हो जाएगा, और फिर इस साइड आते हैं, ये माइनस पाई, ये माइनस टू पाई। ठीक है। तो यानी इसका जो साइन, मान लीजिए हमारी ये फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो डोमेन होता है ना, डोमेन, एक्स की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है, यानी कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, देख रहे हो ना? ओके, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी डोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर। लेकिन जो रेंज है ना, रेंज ये एफ एक्स, ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, देखो माइनस वन से लेके वन के, सॉरी माइनस वन से लेके वन के बीच में, क्योंकि इससे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, यानी इसकी रेंज तो क्या मतलब, डोमेन है तो रियल नंबर, डोमेन तो रियल नंबर है, बट जो रेंज है ना वो रेंज है रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस वन से वन तक। और जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, इसको आप अगर हम y लिख देते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोलता है कि इसकी जो, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, यानी इसकी जो रेंज थी वो इसका डोमेन बन गया, और इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बन गया। तो यानी इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है माइनस वन टू वन, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है रियल नंबर। लेकिन देखो अब ये घपला हो रहा है कुछ यहाँ पे, क्या घपला हो रहा है वो समझते हैं। देखो, ये जो साइन की, मान लो अगर हम लेते हैं साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन, अब इसकी जो वैल्यू है ना, ये क्या है, देखो साइन की वैल्यू वन कहाँ कहाँ आ रही है, पाई बाय टू पे भी आ रही है, एक यहाँ पे भी आएगी फाइव पाई बाय टू पे भी, उसके बाद सेवन पाई बाय टू पे भी आएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या है ये प्रॉब्लम, अगर हम निकालें तो यानी पाई बाय टू पे भी इसकी वैल्यू वन आ रही है भाई, फाइव पाई बाय टू पे भी वन आ रही है, और ऐसे अगर आप चलते जाओगे तो आगे भी आती जाएगी। ठीक है ना? तो पर मैंने आपको फंक्शन के डेफिनेशन में बताया था कि भाई जो एक्स होता है ना, एक्स की जो इमेज होनी चाहिए वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस वैल्यू को दूर करने के लिए ना, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनकी कुछ जो रेंज होती है ना उसकी कुछ प्रिंसिपल ब्रांच निकाली हुई है। क्या निकाली हुई है? प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है ना, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ रेंज। तो वो क्या है वो भी पता होना चाहिए। वो पता है क्या होगा, वो होगा जहाँ के मतलब जहां तक उसकी सारी वैल्यू आ जाए और उसके बाद वो रिपीट करने लग जाए, यानी पीरियोडिक फंक्शन की तरह। ठीक है, तो अगर हम साइन का देखते हैं तो साइन की देखो, साइन की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक, उसकी वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक, जहाँ पे कि फिर वो रिपीट करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी ये रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, जो भी वैल्यूज आएंगी, तो यानी इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच हो गई वो क्या हो गई, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। ठीक है ना, ऐसे ये हर एक की अलग अलग है। तो अब हम चलते हैं, हर एक की अलग अलग क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो डोमेन एंड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ ऑल इनवर्स, मतलब जितनी भी रेशियोज है उन सब की। तो साइन इनवर्स की जो मतलब है, जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन, क्योंकि ये भी लिमिटेड है, क्योंकि हमें पता है कि साइन का ग्राफ जो होता है मैंने अभी बताया, और उसका ये क्या है, रेंज है। ऐसे ही सिमिलरली कोस इनवर्स का ये होता है डोमेन, और इसकी रेंज क्या होगी, जीरो टू पाई, क्योंकि उसके बाद है ना, जीरो टू पाई के बाद वो सारी चीजें रिपीट होने लग जाएगी। ऐसा होता है उसके, देखो कोस का ग्राफ, वो चलो मैं आपको कोस इनवर्स एक्स के में बताता हूँ कैसे होता है रिपीट। ऐसे ही कोसिकेंड का क्या होता है, कोसिकेंड के अंदर जो होता है, पहले टेन का देखते हैं। टेन में क्या होता है, टेन के अंदर रियल होता है, रियल पार्ट होता है, क्योंकि टेंजेंट का ग्राफ ऐसे जाता है माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना, देखा होगा आपने टेन का ग्राफ, टेन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर हम बनाए तो मान लीजिए ये आ रहा होगा यहाँ से इन्फिनिटी से ऐसे, और ऐसे जा रहा होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, पाई बाय टू, और ये क्या होता है, माइनस पाई बाय टू, और ये क्या होता है, जीरो। लेकिन पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो एक्सक्लूड रहते हैं। ठीक है ना, अब आप जब इसका इनवर्स लोगे तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, कुछ भी आ सकती थी, रियल नंबर था इसका जो रेंज था टेंजेंट का, टेंजेंट का
टेंजेंट एक्स का। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का बस उल्टा हो जाएगा। जो इसका डोमेन, जो इसकी रेंज थी वो इसका डोमेन हो जाएगा, यानी एक्स का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है। सिमिलरली ये कोट का निकल जाएगा, ऐसे ही कोसिकेंट का सीकेंट का आप निकालोगे तो वो भी निकल जाएगा। ओके। तो आपको ये चीज जो होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि इन पे से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, 4 नंबर का, और कर दिया टिक, सीधा नंबर। ओके। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए कह रहा था कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका यूज करके भी कैसे क्या कर सकते हैं। आपको, आप है ना एक बार चैप्टर 11 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें से एक बार ऊपर ऊपर से उसे पढ़ लेना, बेसिकली उसके सारे फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो हेल्प कर सकती है आपके यहाँ पे। क्योंकि मैं अभी आपको जो PYQ दिखाऊंगा ना उसके अंदर आप देखोगे कि उसका यूज आएगा। ठीक है। तो अब देखो, पहले ये प्रॉपर्टी करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ऐसे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। लेकिन इनमें देखो ये कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन क्या है, ये ये कंडीशन वही कंडीशन है कि भाई साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, कि भाई पहले एक्स को तो सेटिस्फाई करें। मैंने बताया था ना कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, एक्स का, साइन का -1 to 1। अभी हम चेक कर लीजिए, साइन का क्या है, -1 to 1, और कोस का भी, और रियल पार्ट का क्या है, मतलब कोसिकेंट का। ये पता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब भी यही होता है कि रियल पार्ट एक्सेप्ट ऑफ -1 to 1। ठीक है, और क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो यही है सबका, आपको दिख रहा है कि सबकी भाई डोमेन क्या क्या है। ठीक है ना, तो वही डोमेन को सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी सबके ऊपर। बस आपको ये याद रखना है, इसमें दिक्कत नहीं, बस आपको जैसे उसमें था कि भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें तो क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस कोस एक्स था। लेकिन टेंजेंट एक्स, SC ST CC मैंने कैसे याद किया था, देखो, SC ST CC। अब इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, ये मैंने खुद ने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। तो पहले के अंदर प्लस आता है और दोनों में माइनस आता है। ठीक है। तो क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नहीं, कोसिकेंट, हाँ, ये था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल। ठीक। इनमें सबका क्या था, स्क्वायर था। इनको आप जरा याद कर लेना, इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर याद करने के मन में होगी तो छोटा सा मेरे अभी होगी। क्योंकि वो है वही फंक्शन है जिनका डोमेन जिन सबका सेम है ना, तो वही सारे उन दोनों को प्लस करोगे तो इक्वल टू क्या है, π/2। ओके। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके अंदर इवन फंक्शन और ओड फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इवन फंक्शन और ओड फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन क्या होता है, जिसका f(x) इज इक्वल टू f(-x)। यानी कि, अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि cos x लेते हैं हम, cos x, और एक ले लिया हमने कोस इनवर्स एक्स, सॉरी कोस ऑफ माइनस एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स में क्या होता है, कोस एक्स ही होता है ना। तो यानी ये जो फंक्शन है ना कोस एक्स, ये कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है। और एक क्या होता है कि f(-x) जो होता है वो क्या होता है, -f(x). ये क्या होता है, ओड फंक्शन। ठीक है। ये क्या है, साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स लेते हैं अगर हम, तो वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ओड फंक्शन। ऐसे ही ये है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये क्या है, ओड है। ऐसे ही टेंजेंट भी ओड है, और कोसिकेंट भी ओड है। ठीक है। लेकिन अब ये बच गए कोस, कोस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और कोट इनवर्स। इसमें क्या है, माइनस एक्स करे तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ रहा है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, नहीं है ना, इट इज नाइदर ओड नाइदर इवन। ठीक है ना, बस ये याद कर लेना। कोस इनवर्स ऑफ, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है। सिमिलरली ये इन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अब मैं कुछ आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज यूजफुल हो सकती है आपके लिए अगर आपको जल्दी टेन्योर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में होगी ना, तो आपको जो पेपर आने वाला है वो CBT पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है। तो आपको ये कोई नहीं देखेगा कि भाई आपने कैसे सोल्व किया, वो उन्हें आंसर चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद है ना, तो आप काफी इजीली सोल्व कर लो। ठीक है ना। तो आप अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं तो PPT सेंड ही करूंगा, आप उससे पढ़ लेना। ठीक है। अब
एक चीज इसकी मेन आती है कि भाई आपको साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो उससे आप कोस इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उससे आप टेंजेंट इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेनली साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन, और इन्हीं तीनों का आपस में सबसे ज्यादा मेन होता है। तो मैं आपको इसे अपने हिसाब से बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से। इसका एक असल में होता है, इसका एक फॉर्मूला वगैरह भी, मतलब इसकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि एक्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगी। तो मैं आपको अभी फिलहाल वो रिस्ट्रिक्शंस हटा के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, आप देखना समझना। बस आपको क्या ये पता है कि साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपको ये चीज पता है तो बस, पता है ना आपको। तो अब चलो हम कन्वर्जन पे आते हैं, ठीक है। मान लो आपको गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपको इसे कोस इनवर्स में बदलना है, तो कैसे करोगे। अब आपको पता है साइन ये जो होता है, ये क्या क्या मानते हैं हम इसे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी हमें परपेंडिकुलर मान लो गिवन है एक्स, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 1, ठीक है। और कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें इसे बी बाय एच करना है, तो बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा अंडर रूट 1 - x²। तो जब अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसे हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स, बेस क्या है, अंडर रूट 1 - x², अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 1। यानी साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। समझ गए। और ऐसे ही मान लो अगर आपको गिवन है, अरे बैटरी लो है, कोस इनवर्स की अगर आपको वैल्यू गिवन हो, कोस इनवर्स एक्स की, तो अगर आपको इसे इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये क्या गिवन है आपको, बेस गिवन है। अब आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वापिस वही हो जाएगा अंडर रूट 1 - x²। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 - x²। समझ गए। अब अगर आपको इन दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट करना हो, टेंजेंट में, जब साइन एक्स गिवन है तो टेंजेंट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारा एक्स, और बेस क्या था, अंडर रूट 1 - x²। सिमिलरली ये, इसमें क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अब इसका परपेंडिकुलर तो क्या आया था इस वाले टर्म में, जब हमें कोस इनवर्स एक्स गिवन था, तो परपेंडिकुलर तो था हमारा 1 - अंडर रूट x², और ये क्या था 1, सॉरी एक्स। ठीक है, ये टेंजेंट इनवर्स आएगा दोनों पे। तो ये थी फॉर्मेशन या कन्वर्जन उन दूसरों के अंदर। इसे आप चाहो ना तो इनमें भी कर सकते हो, कोसिकेंट में भी, सीकेंट में भी, और कोट में भी। तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है एक। आप साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसे आप इन तीनों में भी कन्वर्ट करके बताओगे मेरे को कि क्या है। ठीक है, ओके। चलिए अब आ गए हैं ग्राफ्स। अब हम सोल्व करेंगे कि हर एक ग्राफ का, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझने से पहले मैं आपको एक बार साइन एक्स का ग्राफ समझा देता हूँ। ठीक है, ऑल्दो मैंने पहले भी समझा दिया, बट एक बार फिर कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पे मैंने आपको बताया क्या रहेगी, रेंज रहेगी, और यहाँ पे रहेगा डोमेन एक्स एक्सिस पे। वो कैसे रहेगा, देखो फंक्शन हम कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू में एफ एक्स। ठीक है, ऐसा फंक्शन होता है। तो y एक्सिस पे जो y की जो वैल्यू आती है वो y एक्सिस पे पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आती है, ये रेंज होती है। ठीक है, और जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो x एक्सिस पे जो भी वैल्यू आती है वो किस में आती है, डोमेन पे। ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें वेव्स बनती है ऐसे। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड क्या होता है, -1 से 1 के बीच में रिपीट करता रहता है। ठीक है, सॉरी पीरियड नहीं, पीरियड ये नहीं होता। पीरियड तो होता है कि कितने इंटरवल के बाद मतलब रिपीट होता है, पर ये वैल्यू इसकी जो होती है वो वाइड जो रेंज होती है वो कहाँ तक रेगुलेट करती है, वो होता है -1 से 1। ठीक है। अच्छा, तो चलिए अब मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कंपैरिजन से साइन इनवर्स एक्स का कैसे बना। तो देखो, हर जो इनवर्स फंक्शन होता है ना, जैसे साइन का जो इनवर्स होता है वो साइन इनवर्स एक्स हो गया,
ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, इनवर्स इनवर्स जिसका भी निकालते हैं तो उनकी जो रेंज और डोमेन होता है ना वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन एक्स की जो रेंज है, साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1। तो फिर वो साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। साइन इनवर्स एक्स का क्या बन गया, ये डोमेन बन गया। और सिमिलरली जो साइन एक्स का जो डोमेन है यानी जो रियल नंबर, वो इसका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स की वो रेंज बन जाएगी। ठीक है। तो इसकी रेंज तो है रियल नंबर, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल ब्रांच रेंज क्या है इसकी। प्रिंसिपल ब्रांच जो है साइन इनवर्स एक्स की वो है -π/2 से +π/2। अब ये कि सर ये -π/2 से +π/2 कैसे, तो देखो इसमें दो चीज है। आपको पता होगा कि जो साइन की वैल्यू वो मैंने बताया अभी ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यूज रिपीट करेगी। जैसे साइन की वैल्यू अगर आप देखो, साइन इनवर्स के मान लो हम कर देते साइन इनवर्स 1। अब इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी, तो एक तो आपको पता है कि π/2 पे आती है, ठीक है। उसके बाद 5π/2 पे भी आएगी। यानी इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1, ठीक है, और π/2। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, जहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 आती है। ठीक है। तो अब हर एक पे ऐसी पे चलती चलती आगे आएगी। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि मैंने आपको फंक्शन की बताई थी कि भाई ऐसे नहीं हो सकती कि एक की वैल्यू बस मतलब एक्स की इमेज जो होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज। ठीक है। तो उस चीज के लिए फिर इन्होंने क्या किया, जब ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा था उस चीज का, तो इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल ब्रांच बना दी। और प्रिंसिपल ब्रांच का क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच वही है, उसके बाद जो भी टर्म्स आती है ना वो रिपीट होने लग जाती है। जैसे आपको पता होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसका जो डोमेन हो मतलब इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में रिपीट करेगा। इसके बाद आप ये वापस नीचे जाना स्टार्ट होगा, तो वापस इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी ना यही चीज, तो इसे फिर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इंटरवल को। वो कन्वर्जन आएगा, वो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना कैसे कि भाई कुछ है थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो उसे फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके आए, तो सिमिलरली वही चीज होती है इसमें भी। ठीक है। तो ये है साइन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। वापस समझ लेते हैं एक बार, सॉरी मैं साइन इनवर्स का समझा देता हूँ क्योंकि अभी मैंने मेनली आपको इसी का ही समझाया है। ठीक है। ये जीरो, इसमें क्या होता है यहाँ पे आता है मतलब ये जो है माइन 0 और 1, और जहाँ पे इसका ये मैक्सिमम होगा साइन का, ये होगा 0 और -1, क्योंकि y की वैल्यू है पे। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, π/2, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये -π/2 है यानी यहाँ पे कहीं ये -π/2 है, और ये -π है। ठीक है। ऐसे ही अब आते हैं इसके अंदर, इसमें देखो क्या है, इसमें ये जो डोमेन तो इसका था यानी जो पाई वाली टर्म्स होगी वो सारी इस पे डिनोट होगी, क्योंकि मैंने बताया जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज बन गया। ठीक है ना। और जो इसका इसकी जो रेंज थी वो इसका डोमेन बन जाएगा। यानी जो भी रियल नंबर था इसका डोमेन था, लेकिन मतलब इसमें हम किस में करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में। तो प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक थी, मतलब कहाँ से कहाँ तक थी बताओ। देखो ये रहा, वैसे तो क्या था, रियल नंबर था रेंज का, लेकिन होगी कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। तो वही हो रही है, -π/2 से +π/2 तक के बीच में ही इन्होंने डिनोट कर रखा है। और वैल्यू कहाँ से, -1 से +1। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ -π/2 क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि साइन जो होता है उसमें क्या हो जाता है, ये जो माइनस होता है ये सीधा बाहर आ जाता है। आपने बताया कि भाई ये साइन कौन सा फंक्शन होता है, नहीं बताया ना, इसे कमेंट कर दो। साइन -π/2, और साइन की वैल्यू π/2 कहाँ पे होती है, 1 पे, तो क्या हो जाएगा ये -1। तो साइन -π/2 पे वैल्यू क्या होती है, -1, वही ये आई थी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 एक्स की। ऐसे ही π/2 पे क्या है, 1। तो ऐसे ही ग्राफ बन गया। ठीक है। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं बता देता हूँ कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का भी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, लेकिन उसके बाद वो जो तीन है ना, वो तीन ग्राफ, उसका आपको थोड़ा करना है। क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा होगा कि हमें सिर्फ बेसिक पे से ही सवाल आ रहे हैं, तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ठीक है। तो आपको एक बार ट्राई करके देखना होगा, आपको भी समझना होगा कि अच्छा कैसे कैसे क्या है। चलिए अब कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ लेते हैं एक बार। तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ समझने से पहले मैं एक बार आपको कोस एक्स का ग्राफ बता देता हूँ। तो ये हमारा वाई,
ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। वाई पे क्या आएगी, हमारी रेंज आएगी, और एक्स पे क्या आएगा, डोमेन। ठीक है, तो मैं इसका डोमेन का डी लिख देता हूँ। अब कोस का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, कोस की वैल्यू कोस कोस जीरो पे क्या होता है, वन होता है, कोस जीरो वन, और ऐसे कोस पाई बाय टू पे क्या होता है, जीरो, और ये ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से कैसे, ऐसे ही आएगा, सिमिलरली ऐसे, मतलब कर्व में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जीरो, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो कोमा वन, और सिमिलरली यहाँ पे जो है, और यहाँ पे भी ये क्या है, जीरो और कोमा माइनस वन पे है ये। यहाँ पे ये जो है कोस की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, पाई बाय टू पे, और यहाँ पे कोस की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे आएगी, माइनस पाई बाय टू पे भी क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो इसी के लिए अब हम मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या हुआ है। तो कोस इनवर्स में मैंने आपको पहले लास्ट वाले में बताया था, साइन इनवर्स में भी जो कोस एक्स का जो डोमेन होगा वो कोस इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ एक बार। मान लीजिए कोस एक्स है, और कोस एक्स का जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर। तो ये क्या बन गया, रेंज बन गया, हमारी रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, वो क्या बन गई, रियल नंबर। पर ये प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच यानी उसके बाद जो और वैल्यूज है वो रिपीट होने लग जाए, मतलब एक कर्व तो वो पूरा हो, ठीक है ना, उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी वो अलग नहीं आएगी, मतलब उसी के बाद वो रिपीट होने लग जाएगी। तो हम एक ऐसा पार्ट उठाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीरियोडिक फंक्शन का हम पीरियड उठा रहे हैं, ठीक है ना, एक पीरियड उठा लिया, उसके बाद हमें पता है वो साइकिल दोबारा रिपीट होने लग जाएगी, तो वो सेम ही यही पे है कि मतलब एक पीरियड हमने उठा लिया, यानी एक साइकिल हमने उठा ली, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से लेके पाई तक होती है। ठीक है, और इसका जो इसकी हमने क्या निकाली, रेंज निकाल दी है। अब इसका डोमेन, जो इसका भी डोमेन होता है वो क्या होता है, इसकी रेंज क्या है, माइनस वन से वन, तो इसका ये हो जाएगा माइनस वन टू वन ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि भाई कैसे कैसे वैल्यू आ रही है। तो देखो, हमें दो तीन वैल्यू पता है कि कोस की वैल्यू एट जीरो डिग्री क्या होती है, वन। कोस एट पाई बाय टू क्या होता है, बताओ कोस एट पाई बाय टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, एंड कोस एट माइनस पाई बाय टू, वो भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मैंने आपसे लास्ट में पूछा था कि भाई साइन कौन सा फंक्शन होता है, ऐसे ही बताओ कोस भी कौन सा फंक्शन होता है, इवन होता है या ऑड होता है। ठीक है, ये भी बताना आप कमेंट में, बिल्कुल साइन और कोस का दोनों का बताना कौन सा होता है। ठीक है, तो कोस माइनस पाई बाय टू भी क्या होता है, जीरो होता है। अब हम देखते हैं, चलो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो पे ये जो इंटरवल है ये यहाँ पे करा है, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये ये मैं लिख देता हूँ वापस, ये क्या हो गया, इसका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस यानी डोमेन, और ये क्या होगी, रेंज। यानी जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है ना, ये जो फंक्शन था हमारा, जब एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। तो कहाँ पे लिखना है ये, यानी जब कोस इनवर्स वन निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए, कि आपसे पूछे कि जब ये जो है एक्स की वैल्यू जब वन है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू जीरो, और जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या है, फाइव है। ठीक है, ये जब x की वैल्यू जीरो है तो ये यहाँ पे क्या है, वैल्यू फाइव है। ओके, सो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इन्होंने पाई पे निकाल दिया है वन। ठीक है, माइनस वन, सॉरी कोस पाई माइनस वन, कोस इनवर्स पाई क्या होती है, माइनस वन। ओके, तो इसी के साथ आपका ये कोस वाला भी खत्म हुआ, टेंजेंट वाला भी बता देता हूँ मैं एक बार आपको। तो टेंजेंट देखिए, टेंजेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। चलो टेंजेंट का मैं नहीं बता रहा, टेंजेंट का भी आप करोगे ग्राफ, कोट का भी, सीकेंट का भी और कोसिकेंट का भी। ये मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इवन तो आपको किसी ग्राफ में कोई इसी में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा।
तो इसी के साथ जो हमारा सिलेबस था ना इस वीडियो का, वो जो मेनली वो एंटायरली कवर हो गया है। बस अब मैं आपको पीवाई क्यू से गो थ्रू करा देता हूँ। ठीक है, पीक्यू से नहीं, पीवाई क्यू से। सो ये है पहला पीवाई। तो देखो, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इफ कोस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लो आप इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, ये एक साइन है। ठीक है ना, ये मैं हाईलाइट यूज कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। देखो, ये भी कोस है, ये भी कोस है। तो यानी हमें मतलब इसे इस तरीके से करना होगा कि इसे भी कोस बना दे और सोल्व कर ले। तो इस वाली टर्म को आप पहले कोस के अंदर करना कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद आप इसे सोल्व करना, जो आंसर आए फिर वो कमेंट में लिख देना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है ये, द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स। ये क्वेश्चन देखो, इस काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स माइनस √1 प्लस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ये ये भी ध्यान रखना, ये जो दे रखा है कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग है। लेकिन ये देखो, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई आपको अपने 11th क्लास के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए। तो मैं अभी हिंट दे देता हूँ आपको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये दो फॉर्मूलों का हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। और एक फॉर्मूला ये यूज होगा कि साइन 2x जो होता है वो क्या होता है, 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों का यूज करोगे आप एंड फिर इसको सोल्व करो। ओके, तो इसी के साथ फिर यही था हमारा आज की वीडियो में। मैंने आपको पीवाईक्यूज दे दिए, लास्ट जो फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था उसके पीवाईक्यूज मैंने आपसे सोल्व करा दिए। इसके मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए अच्छे से, मतलब समझा दिया। अगर आप क्वेश्चन नहीं कराए और तो क्वेश्चन भी करा देंगे। बट मैं एक बात आपको बता दूं कि आप गूगल फॉर्म्स की लिंक डाला करूंगा, तो आप ऑब्वियसली वो जरूर करें। गूगल फॉर्म्स पे की जो लिंक है उन पे वो क्वेश्चन जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है ना, और उनका आप जैसे ही आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हाँ भाई ये है, इन्होंने इतना अच्छा ऐसे अटेम्प्ट किया, इनकी कहाँ का प्रॉब्लम थी। तो मैं इसका फिर डाटा कलेक्ट करके मैं जिनमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे होंगे तो वो चीज़ मैं दोबारा पढ़ा दूंगा रिवीजन के तौर पे। ओके, और हाँ, इसकी ये जो है इसकी पीपीटी की जो लिंक जो होगी वो आज आपको यूट्यूब की जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गूगल फॉर्म की लिंक भी आज यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।